दोस्तों, कभी सोचा है अगर दृश्यम जैसी माइंड गेम वाली फिल्मों में हाई वोल्टेज एक्शन भी डाल दिया जाए तो क्या होगा। मतलब एक तरफ सस्पेंस, दूसरी तरफ ब्रूटल एक्शन और बीच में ऐसी फैमिली जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगे लेकिन अंदर से पूरी तरह डेंजरस निकले। अगर इस कॉन्सेप्ट को इमेजिन कर पा रहे हो तो समझ लो ब्लास्ट कुछ ऐसी ही फिल्म है। तमिल इंडस्ट्री से आई यह फिल्म पहले थिएटर में 28 मई को रिलीज हुई थी। मेरे यहाँ लगी नहीं, इसीलिए ओटीटी रिलीज का इंतजार करना पड़ा। अब यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में अवेलेबल है और फाइनली मैंने इसे देख लिया। और ऑनेस्टली फिल्म खत्म होने के बाद मुझे समझ आया कि लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। भाई, सिर्फ 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। सीधी लैंग्वेज में बोलो तो यह सिर्फ हिट नहीं, प्रॉपर ब्लॉकबस्टर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? क्या स्टोरी नेक्स्ट लेवल है? क्या विलेन डेंजरस है? क्या एक्शन अनबिलीवेबल है? इसका आंसर है इन तीनों का कॉम्बिनेशन। फिल्म की शुरुआत एक बहुत सिंपल फैमिली से होती है, माँ, बाप, बेटी और फैमिली का एक और मेंबर। ऊपर से देखने पर सब बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे लोग जिन्हें देखकर कोई इमेजिन भी नहीं करेगा कि इनके अंदर इतना केओस छुपा हो सकता है। पहले 30 मिनट ऑनेस्टली काफी नॉर्मल फील होते हैं। मैं खुद सोच रहा था कि भाई इतना हाइप क्यों बना हुआ है, सब कुछ स्लो पेस पर चल रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे इंटरवल करीब आता है फिल्म अचानक गियर बदलती है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा अचानक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर में बदल जाता है। जो कैरेक्टर्स अभी तक सिंपल लग रहे थे वही अचानक मोनस्टर मोड में आ जाते हैं, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स। भाई, इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है, इनको सिर्फ साइड रोल बनाकर नहीं रखा गया। इनका एक्शन, स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंसिटी जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल है। आउटसाइड से इनोसेंट लेकिन जरूरत पड़ते ही प्योर बीस्ट मोड। कुछ सीन देखकर लिटरली लगा कि भाई ये लोग ह्यूमन है या मशीन। कराटे बेस्ड एक्शन सीक्वेंस इतने रो और इम्पैक्टफुल है कि हर पंच फील होता है। कोई ओवर ड्रामेटिक स्लो मोशन नहीं, कोई अननेसेसरी हीरो एंट्री नहीं, बस प्योर एक्शन, प्योर इम्पैक्ट। और यही चीज फिल्मों को अलग बनाती है। एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई, फिल्म अननेसेसरी मसाला डालने की कोशिश नहीं करती। नो फोर्स्ड रोमांस, नो रैंडम सॉन्ग्स, नो क्रिंज कॉमेडी, नो यूजलेस ग्लैमर शॉट्स। जो भी है स्टोरी के लिए है और यही इसकी बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। अब स्टोरी धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड क्राइम, माफिया नेटवर्क और पुलिस केस तक पहुंचती है। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि करोड़ों की डील खतरे में पड़ जाती है और उसके बाद शुरू होता है माइंड गेम्स का असली खेल। कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, यहाँ समझना मुश्किल हो जाता है। फिल्म का इंटरवल ऑनेस्टली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक मेजर रिवील आता है जो पूरा मूड बदल देता है। उस मोमेंट पर टेंशन पीक पर पहुंच जाती है और सेकंड हाफ में फिल्म लगातार लेयर्स खोलती रहती है। एक ट्विस्ट खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। यही चीज एंगेजमेंट बनाए रखती है। बैकग्राउंड स्कोर भी काफी सॉलिड है। रवि बसरूर का म्यूजिक कई सीन को नेक्स्ट लेवल एलिवेट करता है। कुछ एक्शन सीन बिना बीजीएम इतने इम्पैक्टफुल शायद फिल्म न होते। अब नेगेटिव्स की बात करें तो सेकंड हाफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां स्टोरी थोड़ा सेम सर्कल में घूमती हुई फील होती है। मतलब पेसिंग थोड़ी टाइट हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म बोरिंग नहीं होती क्योंकि परफॉर्मेंस लगातार आपको इन्वेस्टेड रखती है। एक्टिंग की बात करूँ तो सभी एक्टर्स ने शानदार काम किया है। फैमिली मेंबर्स स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग लगे। विलेंस की कास्टिंग भी काफी इंप्रेसिव है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जेन्युइनली थ्रेटनिंग फील होती है। और क्लाइमैक्स, भाई क्लाइमैक्स में जो फाइनल रिवील आता है वो काफी अनएक्सपेक्टेड है। उस पॉइंट पर फिल्म फिर एक बार सरप्राइज कर देती है। ओवरऑल ब्लास्ट मेरे लिए एक सॉलिड सरप्राइज पैकेज निकली। एक ऐसी फिल्म जिसमें सस्पेंस भी है, एक्शन भी है और इमोशनल फैमिली एंगल भी। अगर आपको स्लो स्टार्ट से प्रॉब्लम नहीं है तो यह मूवी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। स्पेशली अगर आपको सस्पेंस, थ्रिलर्स और ग्राउंडेड एक्शन पसंद है तो इसे मिस मत करना। मेरी तरफ से ब्लास्ट को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। जरूर देखना और बताना आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।